एक भयानक गड़गड़ाहट, धरती का सीना चीरती हुई गहरी दरारें और पल भर में उजड़ गई कई हंसती खेलती जिंदगियां। एक चमकता हुआ शॉपिंग मॉल जहां कुछ देर पहले तक लोग बेफिक्र होकर खरीदारी कर रहे थे, वहां अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरे मॉल के परखच्चे उड़ जाते हैं। आसमान धुएं से भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर अचानक एक विशालकाय लाल और सफेद रंग की चिमनी मौत बनकर धड़ाम से गिर पड़ती है। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जापान से इस वक्त जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। कुदरत ने एक बार फिर ऐसा कहर बरपाया है जिसने इंसान की बनाई हर मजबूत चीज को तिनके की तरह बिखेर दिया। आज हम आपको बताएंगे कि जापान के कुमामोटो में आखिर ये कैसा जलजला आया जिसने 13 लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। मंगलवार का दिन था। जापान के दक्षिण पश्चिमी कुमामोटो इलाके में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी अचानक धरती 7.1 की तीव्रता से कांप उठी। यह भूकंप कोई आम भूकंप नहीं था। इसे जापान के 7 स्तर वाले शिंदो पैमाने के सबसे ऊंचे स्तर यानी लेवल 7 पर दर्ज किया गया। क्या आप जानते हैं कि शिंदो लेवल 7 का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि झटके इतने भयंकर थे कि किसी भी इंसान का अपने पैरों पर खड़ा रहना भी नामुमकिन हो जाता है। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना तेज भूकंप कभी महसूस नहीं किया। झटके इतने जोरदार थे कि कई घर सीधे जमीन पर आ गिरे, कई जगहों पर भीषण आग लग गई, मजबूत पुल टूटकर गिर गए और देखते ही देखते हजारों घरों में अंधेरा छा गया। भूकंप के बाद भी दर्जनों बार खौफनाक आफ्टर शॉक महसूस किए गए, जिससे लोगों की दहशत और बढ़ गई। इस पूरी तबाही में सबसे खौफनाक मंजर देखने को मिला काशिमा शहर के एक शॉपिंग मॉल में। भूकंप आने के करीब आधा घंटे बाद जब लोग सहमे हुए थे, तभी इस मॉल में एक भयानक गैस विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि मॉल बुरी तरह तबाह हो गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक चश्मदीद ने बताया कि मॉल की पूरी दूसरी मंजिल पलक झपकते ही ढह गई। इस भीषण हादसे में कम से कम 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। मॉल चलाने वाली कंपनी एयॉन के प्रवक्ता ने बताया कि यह एक राहत की बात रही कि विस्फोट उस समय हुआ जब भूकंप आने के बाद ज्यादातर ग्राहक और कर्मचारी बाहर निकल चुके थे, लेकिन फिर भी मलबे के अंदर अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मॉल के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें राहत कर्मी नारंगी रंग के कपड़ों और सफेद हेलमेट में मुड़े हुए लोहे, लटकती नंगी तारों और गिरी हुई छत के बड़े बड़े टुकड़ों के बीच बहुत ही सावधानी से जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। तबाही सिर्फ मॉल तक सीमित नहीं थी। यात्सुशिरो इलाके में मौजूद निप्पॉन पेपर इंडस्ट्रीज की एक फैक्ट्री में भी मौत ने तांडव मचाया। वहां एक बहुत बड़ी लाल सफेद रंग की चिमनी टूटकर सीधे फैक्ट्री की छत पर जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे के बाद वहां 9 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। सरकार के प्रवक्ता मिनोरू किहारा ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि 7 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भी टोक्यो से इस तबाही पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि कई लोगों की जान गई है, बड़ी संख्या में इमारतें गिरी हैं और सड़कें बुरी तरह फट गई हैं। हालात ये है कि 36,880 घरों की बिजली पूरी तरह गुल हो चुकी है। एक पूरी की पूरी मालगाड़ी पटरी से उतर गई है और मशहूर शिंकानसेन बुलेट ट्रेन की सेवाएं भी ठप पड़ गई हैं। यहां तक कि सदियों पुराने ऐतिहासिक कुमामोटो किले की मजबूत दीवार का एक हिस्सा भी इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सका और ढह गया। बुधवार सुबह तक क्यूशु द्वीप के 3 इलाकों में बनाए गए 506 राहत शिविरों में 9,000 से ज्यादा खौफजदा लोग शरण ले चुके हैं। जापानी सेना भी एक्शन में आ चुकी है। 3600 से ज्यादा जवानों को ग्राउंड जीरो पर उतार दिया गया और नुकसान का जायजा लेने के लिए 20 विमान आसमान से लगातार नजर रख रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जापान में ही बार बार इतनी भयंकर तबाही क्यों आती? आपको बता दें कि करीब 12.5 करोड़ की आबादी वाला जापान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के किनारे मौजूद 4 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के ठीक ऊपर बसा है। यही वजह है कि दुनिया में आने वाले करीब 18% भूकंप अकेले जापान में ही आते हैं। साल 2011 में
9 तीव्रता वाले भूकंप और सुनामी ने जो कहर ढाया था, जिसमें 18,500 लोग मारे गए थे और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र तबाह हो गया था, उसके जख्म आज भी हरे हैं। खुद इसी कुमामोटो इलाके में 2016 में भी 2 बड़े भूकंप आए थे। अब कुदरत के आगे इंसान आज भी कितना बेबस है, कुमामोटो की ये तस्वीरें इसी का जीता जागता सबूत है। तो आपको क्या लगता है, क्या कुदरत के इस प्रचंड कहर के सामने हमारी तमाम आधुनिक इंसानी तकनीक और विज्ञान भी घुटने टेक देते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।